आप कभी रात के बीच में अपने पैर के अंगूठे यानी कि जो बिग टो होता है उसके दर्द के कारण उठे हैं? यदि ऐसा है तो इसका मतलब आपकी जो बॉडी है वो आपको इशारा कर रही है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में जानेंगे जो कि बहुत कॉमन है और काफी पेनफुल भी है। इसका नाम है गाउट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि गाउट क्या है, इसके कॉजेस यानी कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि एक्चुअल में गाउट होता क्या है। गाउट की बात करें तो ये कॉमन इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है यानी कि सूजन वाला गठिया है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी बॉडी के जॉइंट्स होते हैं, स्पेशली जो आपका बिग टो होता है, उसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। नॉर्मली जो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड होता है वो हमारी किडनी के थ्रू डिसॉल्व होता है और एलिमिनेट होता रहता है, लेकिन तब हमारी बॉडी बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बनाना स्टार्ट करती है या फिर हमारी जो किडनी है वो इसको डिसॉल्व और एलिमिनेट नहीं कर पाती है, तो क्या होता है, जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो गाउट है वो डेवलप होता है। चलिए अब हम जानते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में, यानी कि किन किन लोगों को गाउट हो सकता है। सबसे पहले उन लोगों को हो सकता है जिनकी डाइट प्योरिन रिच है, यानी कि जो लोग काफी ज्यादा रेड मीट खाते हैं या फिर अल्कोहल का सेवन काफी ज्यादा करते हैं। ओबेसिटी यानी कि जो मोटापा है वो भी गाउट का एक कारण बन सकता है। इसके अलावा जैसे कि कुछ मेडिकेशंस होती हैं, डाययूरेटिक्स हो गए या फिर लो डोज एस्पिरिन जो होती हैं, उनके वजह से भी गाउट हो सकता है। इसके साथ ही यदि किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज कंडीशन है या फिर फैमिली हिस्ट्री है गाउट की, तभी भी गाउट कंडीशन हो सकती है और ऐसे लोग हाई रिस्क पर होते हैं। इसके साथ ही यदि हम बात करें जेंडर की, तो जो मेल्स होते हैं उनमें गाउट होने के अधिक चांसेस होते हैं, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं पोस्ट मेनोपॉजल, उस कंडीशन में भी ऐसी फीमेल्स को गाउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गाउट के यदि सिम्टम्स की बात करें तो जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो अचानक से आते हैं, स्पेशली नाइट में। यदि हम इसके और सिम्टम्स की बात करें तो जो सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को जॉइंट में काफी ज्यादा पेन होता है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस होगी और जो अफेक्टेड पार्ट है वो काफी ज्यादा गर्म होता है। पेशेंट को मूवमेंट करने में भी काफी दिक्कत आती है, एक लिमिटेड ही मूवमेंट्स कर पाता है। इसके साथ ही जो अफेक्टेड पार्ट है उसमें इतनी ज्यादा टेंडरनेस हो जाती है कि जो पेशेंट है उसकी जो बेडशीट होती है उसको टच करने से भी उसको काफी ज्यादा पेन महसूस होता है। अब हम जानते हैं कि जो गाउट होता है उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो आपके डॉक्टर होते हैं आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, जैसे कि आपके सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। इसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जो आपका जॉइंट अफेक्टेड है उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस होता है, और इसमें क्या होता है कि जो आपका जो अफेक्टेड जॉइंट होता है उसमें से फ्लूइड को निकाला जाता है और फिर उसे माइक्रोस्कोप के अंदर जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होते हैं उनके लिए एनालिसिस किया जाता है। यदि ये प्रेजेंट होते हैं तो इसका मतलब उस पेशेंट को गाउट है। इसके अलावा आपका ब्लड टेस्ट हो सकता है और यूरिन टेस्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं गाउट के प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो यदि आपका वेट बहुत ज्यादा है, यदि आप ओबेस कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपना वेट कम करने की जरूरत है। इसके साथ ही यदि आप कुछ ऐसी मेडिकेशंस ले रहे हैं जो कि आपके यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उन्हें चेंज करने की जरूरत है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में चेंज कर सकते हैं। जिस फूड में हाई प्यूरिन अमाउंट है आपको उसे अवॉइड करने की जरूरत है, जैसे कि आप रेड मीट जो होता है उसे अवॉइड कर सकते हैं, अल्कोहल जो होता है उसका सेवन करना बंद कर सकते हैं। इसके साथ ही आप नॉर्मल योगा कर सकते हैं और नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। यदि हम इसके ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें, क्योंकि इसमें जो पेशेंट के सिम्टम्स आते हैं वो अचानक आते हैं, कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक रहते हैं, तो इसके लिए हमें ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से लेनी चाहिए। नॉर्मली जो पेशेंट्स होते हैं, जब पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं तो पेन किलर्स ले लेते हैं ताकि उनका जो पेन है वो तुरंत ठीक हो जाए, लेकिन आपके लिए एक ऑप्शन और भी है जिससे हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है। आप अपनी गाउट की सिम्टम्स में होम्योपैथी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यही एडवाइस करेंगे क्योंकि जो होम्योपैथी है वो सिम्टम बेसिस पर काम करती है और
अगर हम गाउट की बात करें तो गाउट में होम्योपैथी के काफी अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि ये मेडिसिन आपको अंदर से इंटरनली हील करने की कोशिश करती है और जो आपके सिम्टम्स, जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है, उनको ठीक करने की कोशिश करती है। तो हम आपको एडवाइस करेंगे, यदि आपको या फिर आपके आसपास किसी को भी गाउट की समस्या है तो अपने नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर से अवश्य मिलें। ये आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यदि हम गाउट की बात करें तो हम इससे बच सकते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं यदि हम सही टाइम पर अपनी लाइफ में चेंजेस कर लें, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस कर लें और सही टाइम पर हम अपनी मेडिसिन लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL ज्ञान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।